तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है वो मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस कर रहे थे। तो ये एग्रीकल्चर वाले चैप्टर का ही ये पार्ट 3 है, जिसमें हम ग्रामीण विकास के ऊपर बात करेंगे। इस सेक्शन में क्या है, जो ग्रामीण विकास है इससे संबंधित क्या क्या कंटेक्स्ट है, जैसे कि ग्रामीण सड़क हो गया, आवास हो गया, रोजगार हो गया, पीए जल हो गया, स्वच्छता हो गया, सशक्तिकरण, पंचायतों का सशक्तिकरण हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया। इन सब के बारे में इसके ऊपर जो है बात की गई है। ठीक है। डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, प्रधानमंत्री ग्रामीण ग्राम सड़क योजना। ग्राम सड़क योजना क्या है कि यानी कि ये जो आपका रूरल सेक्टर है ना, जो आपका ग्रामीण क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में सड़क का विकास के लिए ये योजना है। और इसी के साथ साथ मतलब ग्राम क्षेत्र में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चल रही है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना चल रही है, और मध्य प्रदेश ग्रामीण कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है ये चल रहा है। ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुआ, 25 दिसंबर 2000 को ये शुरू हुआ था। इसका पहला फेज फेज जो है इस टाइम पे शुरू हुआ था। फिर दूसरा फेज क्या है, ये अभी वर्तमान की जो सरकार है इन्होंने शुरू किया था। ये एक सेंटर केंद्र प्रायोजित स्कीम है। केंद्र प्रायोजित स्कीम में क्या रहता है कि स्टेट और जो सेंटर होता है इनका 60-40 का परसेंटेज रहता है। 60 सेंटर खर्च करेगा, 40 स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेगी। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश ग्रामीण कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का चलाया जा रहा है। इसको किसने सेंशन किया है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको सेंशन किया हुआ है। और ये इसको फंड कौन कर रहा है, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो बैंक है ना, ये AIIB जो बैंक है ये इसको फंडेड कर रहा है। ठीक है। नेशनल मध्य प्रदेश रूरल रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ये याद रखिएगा, कभी भी ये पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। फिर एक क्वेश्चन था, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुआ था। ये ग्राम सड़क योजना 2010-2011 में शुरू हुई है। जहाँ पे जनसंख्या सामान्य क्षेत्र में अगर देखिए 500 से कम, और जनजातीय क्षेत्र में 250 से कम है, उनको पक्की सड़क से 12 मासी सड़कों से जोड़ा जाएगा। ठीक है। फिर ये पूरा वो सब दिया हुआ है, फेज 1 में कितना बना, फेज 2 में कितना बना, अपने काम का नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड यूजिंग प्लास्टिक वेस्ट, है ना, प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रयोग करके सड़क निर्माण। तो मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, ये जो है ये इसके ऊपर काम कर रहा है। और अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 के बीच में 1220 किलोमीटर की सड़क बनाई गई है प्लास्टिक वेस्ट का यूज करके। तो ये एक तरीके से सब इनिशिएटिव है किसके अंदर, स्वच्छ भारत मिशन के अधीन, ताकि हम जो है वो प्लास्टिक वेस्ट को और इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कम कर सके। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्कीम क्या है, मनरेगा स्कीम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये क्या है, अनस्किल्ड मैनुअल लेबर के लिए ये स्कीम जो है शुरू की गई थी। मतलब इसमें इतना कुछ ज्यादा खास नहीं है, बस स्कीम बस वगैरह जरूर ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का क्या लक्ष्य है कि 2024 तक जो ग्रामीण क्षेत्र हैं इन सभी को पक्का हाउस अवेलेबल करवाना, उपलब्ध करवाना, 2024 तक का टारगेट है। और ये क्या है, ये इंदिरा आवास योजना शुरू हुई थी। ये मेरे ख्याल से ईयर तो मेरे को ध्यान नहीं है, मगर 1980s के टाइम पे ये शुरू हुई होगी। तो उसी का ये विकसित रूप है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। कब से शुरू हुई है, और ये 1 अप्रैल 2016 से ये शुरू हुई है। डेट जरूर याद रखिएगा, कभी कभी डेट के पूछता ही पूछता है। और इसमें एक चीज और ये थी कि ग्रामीण में जो है ना, जैसे घर बनेगा ना, तो ये महिला जो उस घर की जो सबसे वरिष्ठ महिला रहेगी ना, उसके नाम पे वो घर बनेगा। वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के ये था। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, तो इसका जो पहला फेज है ग्रामीण का, ये कब शुरू हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था, जो चला कब तक, 31 मार्च 2020 तक ये चला था। ठीक है। जो अपना मध्य प्रदेश स्टेट है, इसको ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच मुक्त कब घोषित कर दिया था, 2 अक्टूबर 2018 को हम खुले में शौच मुक्त घोषित हो गए थे ग्रामीण एरिया वाले में। जो सेकंड फेज है इसका, ये कब से शुरू हुआ है, ये अप्रैल 2020 से शुरू हुआ है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हर गांव को ODF प्लस घोषित करना। ठीक है, हर गांव को ODF प्लस बनाना। और इसी के अधीन में क्या हुआ है कि हमने जो है 40 बायोगैस प्लांट भी बनाए गए हैं। कौन सी योजना के तहत, गोवर्धन प्रोजेक्ट के अधीन 40 जो है बायोगैस प्लांट की स्थापना भी की गई है। अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया गया है, स्वच्छता ही सेवा, विलेज नंबर 1, गार्बेज मड फ्री विलेज। ठीक है, कैरीड आउट फ्रॉम टाइम टू टाइम, रिजल्टिंग इन क्लीननेस डायलॉग इन ऑल विलेज ऑफ द स्टेट।
बस इतना ही है, इसमें तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं। जल जीवन मिशन है, इसमें ये कौन कौन मध्य प्रदेश में कौन चला रहा है? मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इसको देख रहा है। और यही जो डिपार्टमेंट है यही क्या काम करता है, इसका इसी की जिम्मेदारी है कि शुद्ध जल की उपलब्धता कराए लोगों को, ये ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है। और मध्य प्रदेश में कितना है अभी? 55 लीटर पर डे के हिसाब से हमारे पास अवेलेबल है पानी। हाउस होल्ड टाइप कनेक्शन प्रोवाइड करवाने का टारगेट कब से कब तक था? 2024 तक है, देखिए वो तो हमने। और इम्प्लीमेंटेशन के बाद से जल जीवन मिशन जो है वो इम्प्लीमेंट, और इसी में अगर आप देखोगे ना तो बुरहानपुर जो है पहला जो है वो नल नल से जल का जो जिला है वो घोषित हुआ है मध्य प्रदेश का। और दूसरा जो इसमें जल जो आ रहा है लाइन में वो है निवाड़ी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो जल जीवन मिशन है जो कंट्री में चल रहा है, टोटल इतने आपके रूरल हाउस होल्ड है, इसमें से इतने को यानी कि 56.23 को पूरा टैप वाटर सप्लाई जो है हमने करवा दिया, मतलब आधे से थोड़े ज्यादा लोगों को करवा दिया है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, तो ये पोषण से संबंधित है ना, इसमें इतना कुछ खास नहीं है। और ये 2004 से कुछ कुछ है इसमें चल रहा है। फिर ये इनिशिएटिव है अलग अलग। फिर श्याम प्रसाद मुखर्जी रूरल रूरल मिशन, इसका जो एम है वो क्या है? ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच में जो गैप है उसको कम करना है। आर्थिक वाला हो गया, तकनीकी वाला हो गया, सर्विस संबंधित जो गैप हो गया, अलग अलग तरीके से जो गैप है। और रूरल मिशन के तहत इन्वेस्टमेंट निवेश को ग्रामीण क्षेत्र के में विकास के लिए निवेश को आकर्षित करना है। रूरल मिशन में मध्य प्रदेश को अगर देखें तो मध्य प्रदेश के 15 जिले के ये अलग अलग वो हैं, 338 गांव, 166 ग्राम पंचायत को 18 क्लस्टर में बांटकर सिलेक्ट किया गया है। इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान, ये एक केंद्र प्रायोजित स्कीम है जो कब तक इफेक्टिव रहेगी? 2026 तक इफेक्टिव रहेगी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो पंचायती राज सिस्टम है इसको सुदृढ़ करना है ना। अचीवमेंट क्या है? सबकी सबकी योजना सबका विकास कैंपेन कौन रन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत कैंपेन कर रहा है। और इसके तहत जो है ई ग्राम स्वराज पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। अब ये जो सबकी योजना सबका विकास जो है, इस योजना के तहत कुछ ट्रेनिंग वगैरह के भी काम होते होंगे, तो उसमें मध्य प्रदेश की रैंकिंग कितनी है? चौथी रैंकिंग है। ठीक है। और और इसी के तहत पॉवर्टी एलिवेशन यानी कि गरीबी उन्मूलन के लिए जो कार्य योजना बनाई गई है मेनली महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, उसमें मध्य प्रदेश की अगर आप रैंकिंग देखोगे तो तीसरी रैंकिंग है। फिर सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसमें कुछ नहीं है कि हर एरिया का जो सांसद होगा वो एक एक ग्राम को गोद लेकर के उसका कायाकल्प करेगा, विकास करेगा। ठीक है। और दूसरा फेज जो है इसका कब से? 2019 से 2024 तक चला है। ये शुरू कब हुई है? 2014 को। प्रमोशन एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्कीम जिला पंचायत, बस। ठीक है, तो रूरल डेवलपमेंट में हमारा इतना ही है। अलग से वैसे इसमें एक अलग से चैप्टर दिया हुआ है ना। ये वाला जो पोर्शन है रूरल डेवलपमेंट का इकोनॉमिक सर्वे में अगर आप देखोगे तो उसको लिए भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए धन्यवाद।